मोटे तौर पर तन मन वचन के जो दोष दुर्गुण हैं उनका वर्गीकरण किया है। तन के दोष, शरीर के दोष, चोरी, हिंसा, व्यभिचार। वाणी के दोष, वचन के, गाली, निंदा, झूठ। और मन के दोष, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल। ये 10। और इन 10 में सभी आ जाएंगे, चाहे 10 का हो, चाहे 20 का हो, 25 का हो, गिनती जितनी बार, उसका अनुभव नहीं हो सकता। कुछ भी कर ले। नाना मत मजहबों में जो पूजा पाठ कर्मकांड के विधान किए गए हैं, संध्या का विधान किया गया है, ये सब क्यों? कि आदमी दिन भर के हाय हाय से हट करके थोड़ा अकेले में बैठे और आत्मचिंतन करे कि मेरे भीतर कौन कौन से दोष हैं, कौन कौन सी गलतियां मेरे भीतर है, समझ करके उन्हें दूर करते चले जाए। फिर देखें ये हो गया। और ये जो दोष हैं, इन दोषों का त्याग करना, अपने गलत खान पान रहन सहन का त्याग करना, यही तो व्रत करना है। प्रायः पुरुष व्रत कम करते हैं, महिलाएं व्रत ज्यादा रखती हैं। और अनेक प्रकार के व्रत, ये व्रत तो वो व्रत तो वो व्रत, पता नहीं कौन कौन से व्रत। अब भारत में चाहे देहात की महिला हो, पता नहीं इधर है या नहीं, चाहे देहात की महिला हो, चाहे शहर की महिला हो, चाहे अनपढ़ हो, जब बड़े विद्वान हो तो बड़े बड़े विदुषी, बड़े बड़े पद पर रहने वाली महिला, खूब धनी गरीब महिला, करवा चौथ का व्रत जरूर रखती है। क्यों? ताकि अगले जन्म अच्छा पति मिले। इनको अच्छी पत्नी नहीं चाहिए, इसलिए करवा चौथ का व्रत, इनको इनका आवश्यकता नहीं है, इनको झगड़ालू पत्नी चाहिए। किसी पुरुष को मैंने करवा चौथ का व्रत करते देखा नहीं है, क्योंकि झगड़ालू और लड़ाकू पत्नी चाहिए ना इनको। हाँ, तुम लोगों को चाहिए अच्छे पति। तो व्रत अनेक प्रकार रखते हैं। ये समझ लो, व्रत करने से कोई धर्म कर्म पुण्य नहीं होने वाला है, चाहे जितना भी व्रत कर लो। भूखे रहने से यदि पुण्य मिलता तो गरीब लोग तो बहुत हमेशा भूखे रहते हैं, बड़े पुण्य हो गया होता उनको। व्रत करना गलत नहीं है, लेकिन किसका व्रत करना है ये सोचने की आवश्यकता है। कई लोग व्रत करते हैं, कोई पुरुष लोग भी कभी कभी एकादशी का व्रत करते हैं, कोई मंगल को व्रत करते हैं, कोई शनिवार को व्रत करते हैं। आज शिव जी का व्रत है, आज शनि जी का व्रत है, तो आज हनुमान जी का व्रत है। अच्छा है, आज महाराज व्रत है, आज भोजन नहीं करेंगे, लेकिन पान पर तंबाकू खा लेंगे। व्रत करेंगे, बिना गुटखा खाए नहीं रहेंगे, बिना बीड़ी पिए नहीं रहेंगे। कौन सा व्रत हो भाई? 5 बार भोजन खा लो, तंबाकू बीड़ी सिगरेट का छोड़ दो, व्रत हो जाएगा। जिसे छोड़ना चाहिए वो तो छोड़ नहीं पा रहे हो, उसे तो मजबूती से पकड़े हुए हो। व्रत क्या है? व्रत करना है, तो व्रत करने से धर्म होगा, व्रत करने से पुण्य होगा। लेकिन किसका व्रत? चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष,
सबको कहते हैं व्रत, रोज व्रत करने का अर्थ है रोज। आप कहोगे कि साहब रोज व्रत करेंगे तो काम धाम कैसे हो जाएगा, भूखे रहने से काम तो बनेगा नहीं। मैं भोजन छोड़ने को नहीं कर रहा हूं, खाना छोड़ने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। सुबह उठो और उठ करके आज व्रत करो कि आज मेरा गाली का व्रत है, चाहे जो हो जाए मुझे गाली नहीं देना किसी को। आज मेरा झूठ का व्रत है, आज मेरा लड़ाई का व्रत है, आज मेरी निंदा का व्रत है, आज मेरे झगड़े का व्रत है, आज मेरे क्रोध का व्रत है। ऐसा व्रत करो ना। एक एक दोष को छोड़ने के लिए व्रत करते चले जाओ, भीतर भगवान प्रकट हो जाएगा। लेकिन यह व्रत हम नहीं करेंगे। व्रत भी करेंगे और समय आ गया तो झगड़ा भी करेंगे। उस दिन व्रत भी है, झगड़ा भी होगा, गाली भी होगा, गुस्सा भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे। ये व्रत धोखे का व्रत है। और ये व्रत आपको कोई धर्म कर्म नहीं होने वाला। इसमें अपने दोस्त दुर्गुण गलत खान पान का व्रत करो ना रोज। इसके साथ साथ ऐसा भी व्रत करना है। आज मेरा दया का व्रत है, आज जो कुछ करूँगा सबसे दया का व्यवहार करूँगा, प्रेम का व्यवहार करूँगा। सेवा का व्रत आज मेरा है, आज सहनशीलता का व्रत है, आज क्षमा का व्रत है। कोई मुझे गाली भी दे दे, थप्पड़ भी लगा दे गाल में, तो मुझे शांत रहना, आज मेरा ये का व्रत होगा। फिर देखिए हमारे जीवन का कितना सुंदर विकास होगा। ये असली भक्ति होगी, असली व्रत होगा। और इसी व्रत से धर्म परमार्थ होगा, इसी व्रत से भगवान दर्शन आत्म साक्षात्कार होगा। तो साहब कहते हैं नख सीख तजे विकार, नख से शिखा तक जीवन के जितने भी दोष दुर्गुण विकार है इनका त्याग करो। फिर सब जीवन से निर्वैर रहे। जीव मात्र के प्रति निर्वैर, किसी से भी बैर विरोध की भावना नहीं, बैर विरोध तो रखना ही नहीं। साहब ये नहीं कह रहे हैं कि अपने घर वालों से निर्वैर रहो या पड़ोसी निर्वैर रहो, गांव वालों से निर्वैर रहो, अपनी जाति वालों से, मनुष्य से। ऐसा प्राणी मात्र के प्रति किसी के लिए भी मन में बैर भाव ना रखो। हमारे लिए कोई बैर भाव रखता है उसकी मर्जी, कोई हमें बैरी मानता है और हमसे शत्रुता का व्यवहार करता है तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमारा नुकसान तो तब होगा जब हमारे मन में दूसरों के लिए बैर भाव होगा, शत्रुता का भाव होगा। तब धर्म का काम है, भक्ति का काम है अंदर की क्रूरता का, कठोरता का त्याग होकर बैर भाव का त्याग हो जाना। किससे बैर करोगे? साहब तो कहते हैं घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। चोट किसे पहुंचाऊं? मैं जहां देखता हूं उधर ही मेरा प्राण प्यारा है। हर आदमी को अपने प्राण सबसे अधिक प्रिय होते हैं। इससे बढ़कर के न पत्नी प्यारी, न पति, न बेटा, न पिता, न गुरु, न चेला, न भगवान, न भगवती। सबसे प्यारा अपना प्राण। साहब कहते हैं चोट किसे में जहां देखता हूं मेरा ही प्राण दिखाई पड़ता है। फिर किससे बैर, किससे झगड़ा करोगे? किसी के लिए भी बैर भाव रखना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। जब तक हमारा मन गंदा नहीं होगा तब तक हमारे मन में किसी के लिए बैर भाव नहीं होगा। और जितना बैर भाव रखते हैं उतना मन और गंदा हो जाता है। और गंदा मन रख करके आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि, आत्म शांति का अनुभव नहीं हो सकता। गंदा मन रख करके न पूजा बनेगी, न भजन बनेगा, न ध्यान बनेगा, कुछ नहीं होगा। निर्मल मन, साफ शुद्ध मन, भजन भक्ति शुद्ध मन में बनते हैं।
शांति की अनुभूति शुद्ध मन में होती है। हमारे मन में बैर है, किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, आधी जबान कह दिया, थोड़ी निंदा कर दिया, थोड़े कटु कह दिया, तो कुछ काम बिगाड़ दिया, तुरंत हमारे मन में वैर भाव होता है, हमारा शत्रु है। असली शत्रु तो हमारे दोष है, हमारा गलत मन है, हमारा गलत स्वभाव है, हमारा गलत आचरण है, ये शत्रु है। और इस शत्रु की खबर हमें नहीं है, इसलिए हम इससे बचने का प्रयत्न करिए, इन्हें दूर करने का काम नहीं करते। बाहर शत्रु मारे, बाहर शत्रु कोई होगा तो क्या करेगा? थोड़ा मकान बिगाड़ देगा, रुपये पैसे खाने कर देगा, खेत खलिहान छीन लेगा, ज़्यादा ज़्यादा होगा जान से मार डालेगा, मरना तो है एक दिन। अरे भी विश्वास रखो, जब तक मौत नहीं आएगी तब तक कोई मार नहीं सकेगा, और जब मौत आ जाएगी तब तक कोई बचा नहीं सकेगा। जब तक हमारे कर्म फल भोग पूरे नहीं होंगे मौत नहीं आने वाली है। चाहे घटना कुछ भी घट जाए और कर्म फल भोग पूरा हो जाए तब कोई बचा नहीं सकता। कहीं दुर्घटना घटती है, गाड़ी गिर गई, आग लग गई, भूकंप आ गया, पहाड़ खिसक गया, बिजली गिर गई, उसे बहुत लोग मर गए, एक दो आदमी बच गया, कोई बूढ़ा बच गया, कोई जवान बच गया, कोई बच्चा बच गया, कोई बच गया, अनेक लोग मरे, एक व्यक्ति बचा। तो लोग क्या कहते हैं? जाको राखे साइया बचा मार सके ना कोई। ठीक है भाई, 50 लोग मरे, एक बचा, उसके लिए क्या कहा जा रहा है? जाको राखे साइया मार सके ना कोई। 50 लोग मर गए, उसके क्या कहना पड़ा? जाको मारे साइया बचा सके ना कोई। आखिर 50 लोग कितने मारा? उस साइया ने मारा ना, तब तो नहीं कहोगे कि जाको मारे साइया बचा सके ना कोई। हमारी मौत जब तक नहीं आएगी ना साईं कुछ बिगाड़ेगा ना कोई शैतान कुछ बिगाड़ेगा। और जिस दिन मौत आ जाएगी ना, एक नहीं 1000 भगवान आकर के हमारी रक्षा नहीं कर सकते। क्यों डरते हो? निर्भय होकर के काम करना होगा, सही काम करो, धर्म के परमार्थ के पथ पर चलो, सत्य के रास्ते पर चलो, निर्भय होकर चलो, मौत की भी मौत हो जाएगी। साहब कहते हैं सब जीवन से निर्वैर रहे, प्राणी मात्र प्रति निर्वैर, बैर भाव का पूरा त्याग, मन से बैर भाव का त्याग, यही तो भजन है। कोई आदमी गलत है, उसका व्यवहार गलत है, खान पान गलत है, रहन सहन गलत है, स्वभाव गलत है, साथ में रहने पर व्यवहार में कठिनाई होगी क्योंकि स्वभाव खटपटी है उसका। तो यदि उससे दूर हटा जा सकता है तो दूर हट जाओ, किंतु दूर हट करके भी उसकी चर्चा करना बंद कर दो। उसके बारे में कोई पूछे तो कहे भैया हाँ बहुत बढ़िया भैया, आराम से सुख से रहे, जहां है वो सुख से रहे, उसकी बुराई मत करो, उसके लिए गलत मत सोचो, क्या फायदा। कोई आदमी गलत स्वभाव का है, झगड़ालू है, लड़ाकू जो भी है, हम उससे अलग तो हट गए हैं, उससे दूर रहते हैं, किंतु अलग हट कर दूर रह करके बराबर उसकी बुराई करते हैं तो वो भीतर अभी बैठा कर रखे हैं मन में। शरीर से दूर हटे हैं, मन से दूर नहीं हटे हैं। शरीर से भले दूर ना हट सको, मन से दूर हट जाओ। शांति का रास्ता ये, उसकी चर्चा करना बंद। चर्चा हो भैया जहां भी है सुख से जिए, जब उसकी याद आ जाए तो सोचो उसका कल्याण हो, उसकी भलाई हो, वो शांति से जिए, बस ये सोचो। यही अपनी शांति के लिए रास्ता है। किसी के लिए बुरा सोच करके हम अपना भला नहीं कर सकते। सब जीवन से निर्वैर रहे, सब कहते हैं सबसे निर्वैर है। बैर का व्यवहार तो करना ही नहीं है, बैर का भाव भी नहीं रखना है।
उसके लिए मन में कभी द्वेष भाव नहीं आए, अहित भाव नहीं आए। सोचो कि वो सुख से जिए, उसे कोई दुख न मिले, ऐसा सोचो, बस भजन हो गया, शांति मिल जाएगी। पांचवी बात, पांचवी शर्त, साधु मत। साधु मता है, साधु मत। साधु मत का अर्थ क्या है? त्याग भाव। साधु मत का अर्थ है शील स्वभाव। साधु मत का अर्थ है सुविचारित पथ पर चलना। सोच विचार लो अच्छी तरह से, क्या उचित है क्या अनुचित है, और सोचने विचारने के पश्चात जो समझ में आ जाए ये अनुचित है, तो तन मन वचन से उसका त्याग कर दो। और जो ये समझ में आ जाए कि ये उचित है, तन मन वचन से ग्रहण कर लो। त्याग भाव, संतोष भाव। थोड़े में गुजर करने के बाद निष्कामता। त्याग भाव का अर्थ है निष्काम हो जाना, चाहना छोड़ देना। काम करो, काम करते रहेंगे, चीजें मिलती रहेगी, लेकिन चाहना बना बना करके ऐसा मिले वो ऐसा मिले, इतना मिले उतना मिले, क्यों जी के जंजाल बनाते हैं आप? असंतोषी आदमी को चाहे जितना भी मिल जाए, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। एक होती है बाहर की दरिद्रता और एक होती है भीतर की दरिद्रता। एक बाहर की गरीबी और एक भीतर की गरीबी। बाहर की जो गरीबी है रुपया पैसा मिल जाने से दूर हो जाएगी, किंतु भीतर की गरीबी पूरी दुनिया की संपत्ति मिल जाए तो भी दूर नहीं होगी। लगेगा कि चांद में खजाना होगा तब क्या होगा। आदमी को बाहर की गरीबी परेशान नहीं करती, परेशान करती है भीतर की गरीबी। साहब क्यों कहते हैं आखिर? भली बुरी सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। शायद तो गरीबी में गुजरान करने का था मतलब इच्छाओं को समेट करके रखो, कामनाओं को लालसाओं को समेट करके रखो, इन निष्काम हो जाना, सेवा पूरा करना। काम करने में, सेवा करने में कोई भी लापरवाही नहीं रखना, कोई कमी नहीं रखना, किंतु चाहना छोड़ करके करो, निष्काम निर्मोह निर्लोभ हो करके काम करो। ये साधु मत है। जितना निष्काम होगा मन, जितना निर्लोभ होगा, निश्चाह होगा, उतना ही जीवन में संतोष आता जाएगा, शांति आती जाएगी, कल्याण का अनुभव होता जाएगा, तृप्त होता चला जाएगा मन। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। साहब गोधन ये गाय, पहले जमाने में मुख्य धन था गाय। आजकल रुपया पैसा, पहले जमाने में ऐसा था किसी सामान को खरीदना है, 2 गाय ले लिए, गए 2 गाय दे दिए, सामान खरीद के ले आए। कपड़ा खरीदना है, 2-3 गाय ले गए दे दिए, कपड़ा खरीद के ले आए। गाय धन, रुपया पैसा नहीं चलता, नोट तो जानता नहीं था कोई इसमें। तब कहते गाय धन है, गोधन, गज धन, हाथी भी धन है, जिस बार हाथी होता है बड़ा आदमी माना जाता है। बाज धन, बाजी घोड़ा, घोड़ा भी धन है, और रतन धन खान, जो भी कह लो, सब धन दूर। जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। संतोष का धन जब आ गया तब गरीबी मिटेगी। मन का हर समय तृप्त बने रहना, निष्काम बने रहना, ये साधु मत है। साधु का काम ही है चाहना छोड़ देना। अब भूख लगेगी तो भोजन तो मांगना पड़ेगा भाई, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। लेकिन ये मिले वो मिले, ये चाहना जो होती है, ये चाहना दुखदाई होती है। जो जितना निष्काम होगा, साहब क्या कहते हैं ना, आशा छोड़ के होए निराशा, कहें कबीर तब देख तमाशा। कामना छोड़ निष्काम हो जा, फिर तमाशा देखो जीवन में
कैसा आनंद का अनुभव होता है। आनंद की धारा, शांति सुख की धारा प्रवाहित हो जाएगी, तब जीवन का सार मिलेगा। तो जीवन का सार है सब समय मन में प्रसन्नता की, आनंद की, शांति की धारा प्रवाहित होते रहना, मन का तीर्थ संतुष्ट शांत बने रहना। इसके लिए सदगुरु कबीर हमें बताते हैं 5 नियम या कहो 5 शर्त। अहंकार का त्याग, गुरु का भजन, आत्मा का चिंतन, जीवन के सारे 2 दुर्गुणों का त्याग, मन सारे मनोविकारों का त्याग, सब प्रति निर्वैरत्व का भाव और त्याग भाव, अनासक्त निष्कामता, निर्लोभता का ग्रहण। जब इतना हो जाएगा, इसी दुनिया में रह करके हम अपने कल्याण का काम कर लेंगे और ये मानव जीवन पाना हमारा सार्थक हो जाएगा। समझना है, समझ करके चिंतन मनन करना है और चिंतन मनन करके इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर की साखी पर श्री साहेब जी के आशीर्वचन सुन रहे थे। आज का यह सत्संग कार्यक्रम यहीं पर पूरा हो रहा है। कल सुबह 10 बजे फिर मुलाकात होगी। जो लोग भी साहेब जी के निकट आकर के पूजा बंदगी करना चाहें वो आ सकते हैं।